के खिलाफ गोरखपुर में लड़ने की बात कही थी, तो उस सिलसिले में आपकी क्या अपडेट है? देखिए, अगर गोरखपुर में मैं लड़ना होता तो मैं बैंगलोर में बैठ के आपके साथ बुक प्रमोशन नहीं कराता। इसके बाद मैं चेन्नई जा रहा हूँ, पहले हैदराबाद में था। ये मीडिया फ्रेंजी, अभी 1 महीने पहले मैं अखिलेश जी से मिला था, 1-2 महीने पहले, तो वो फोटो वायरल की गई। फिर उसके बाद मेरी प्रियंका जी के साथ जब बुक मैंने रिलीज की तो लखनऊ में प्रियंका जी ने रिलीज की थी, तो वो वायरल की गई। मतलब ये कहा गया कि जो है, और अब जो कहा गया कि मैं जो है गोरखपुर से चुनाव लड़ रहा हूँ। चंद्रशेखर मेरे अच्छे दोस्त हैं और जो है मुझे लगता है कि हम सबको एक साथ होके उस बंदे को वोट देना है। और मैं तो कहता हूँ अगर बीजेपी का भी कोई ऐसा बंदा हो जो आपको लगे कि पढ़ा लिखा है और आपको स्कूल और अस्पताल दे सकता है तो उसको भी जिता दो। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी वही है। वैसे आपका पैगाम क्या है यूपी इलेक्शन जो वोट करने वाले उनको? पहली तो बात मैं यही कहूंगा कि नो वोट टू बीजेपी। जो कैंपेन चलाया हमने, आप बीजेपी को वोट नहीं दीजिए, मेरा बस इतना कहना है। अब आप उसको जो भी समझिए। हम पर एक बात ये बता दूं, एक टाइम ऐसा था जब योगी वर्सेस अखिलेश चल रहा था, तो अखिलेश जी बहुत एज हो गए थे और लग रहा था कि सरकार बना ले जाएंगे। बीजेपी को भी यही लगा और बीजेपी ने आपको 2-3 हफ्ते पहले आपने सुना होगा, कई मंत्री और कई विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। तो उस वक्त 100 MLAs जो है वो समाजवादी पार्टी में जा रहे थे। तो एक कमेटी की मीटिंग हुई दिल्ली में और उनको लगा कि जब वो योगी के नाम पे जीत नहीं पाएंगे, 2022 में योगी और 2024 में मोदी के नारे को उन्होंने वापस ले लिया। और आज अगर आप यूपी में जाइएगा तो आपको पोस्टर से योगी गायब हो चुके हैं, योगी गायब हो चुके हैं पोस्टर से। और हर जगह, मेरा फोन देना कोई इस बार, हर जगह जो है वो मोदी वर्सेस अखिलेश करने की कोशिश की जा रही है। हमें ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी का एक कल्ट है नॉर्थ इंडिया में। वो शायद वो जादू जो है वेस्ट बंगाल में नहीं चला क्योंकि वो बंगाली अस्मिता की बात की गई, लेकिन जो है मोदी जी का जो कल्ट है वो बहुत बड़ा है और उसमें मोदी जी को एज है। आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि बीजेपी को भी लग गया है कि योगी को अगर लेके चलेंगे तो 50 सीट भी नहीं पा पाएंगे। इसलिए उनके लाख चाहने के बावजूद भी उनको अयोध्या का टिकट नहीं मिला और उनको गोरखपुर वापस भेज दिया गया। ये ट्वीट पढ़े आपने? ये सीएम का ट्वीट है, सीएम का ट्वीट है। ये क्या लिखा है इसमें? बहुत गर्मी आ गई है, शांत कर दूंगा। ये कोई सीएम बोलता है? एक गुंडे की भाषा है। ये आदमी सीएम बनने लायक है? देखिए क्या लिखा है, बहुत गर्मी आ गई है तो शांत कर दूंगा 10 मार्च के बाद गर्मी तुम्हारी। तो वी हैव टू चूज। इतने पूरे इंसिडेंट हुए आपके, ये बताइए कि मीडिया जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, कितना डैमेज किया था? देखिए, अभी आपने एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि जिसमें कहा था कि अगर किसी को बदनाम मीडिया कर देती है तो वो जिंदगी भर टैग रह जाता है। मुझे हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और 8 डिफरेंट इंक्वायरी से क्लीन चिट के बनने के बाद भी अभी भी कुछ लोग मुझे मर्डरर और कातिल कहते हैं, तो वो रहता है। लेकिन देखिए, मैं गोदी मीडिया नहीं कहता। देखिए, हर जगह अच्छे इंसान हैं। जिस मीडिया ने मुझे हीरो बनाया था उसी मीडिया ने मुझे जेल भी भेजा, और लेकिन उसी मीडिया ने मुझे बाहर भी निकलवाया। उसी मीडिया ने मेरी कहानी आप तक पहुंचाई भी है, समझ गए? तो हर तरह के हर जगह लोग होते हैं। मैं अपने डॉक्टर प्रोफेशन की बात कर लूं, मुझे कभी कभी शर्म आती है। कोरोना के सेकेंड वेव में लोगों से लाखों रुपए लूटे गए, बकायदा लूटे गए मैं कहूंगा। लोगों को जो है मतलब ऐसा होता था कि वेंटिलेटर पे रखे रहते थे, जानते थे कि ये 5-6 लाख रुपए दे सकता है, और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाता था 5-6 लाख रुपए तो उसको हटा के दूसरे को डाल देते थे। तो इस तरह की गंदगी हुई है। फार्मा और डॉक्टरों की नेक्सस है वो कितना बड़ा है कि आपको यकीन नहीं होगा, $बिलियंस का है। तो हर जगह गंदी मछलियां हैं, लेकिन आप जो है सबको गंदा नहीं कह सकते। इस किताब के जरिए मैं ना सिर्फ अपनी बातों को आपने मेरे टुकड़ों में जाना है, मैंने कोशिश की है कि उस 80 फैमिलीज के जो उनकी कहानी है, मैं उनके कांटेक्ट में हूँ और कभी कभी होली दिवाली पे उनके घर जाता हूँ। वो बेचारे गरीब हैं, इस वजह से उनकी आवाज उठ नहीं पाती है। आज 5 साल बाद भी आप डॉक्टर कफील की बात करते हो, तो मेरी कोशिश है उन 80 फैमिलीज की भी कहानी जो है आप तक पहुंच सके। मेरी कोशिश है कि जो हेल्थ सिस्टम किस तरह से टूटा हुआ है
उसकी कहानी आप तक पहुंच सके। मैंने कोशिश की है कि किस तरह से मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया से खबरें उठा के जो है आज आप इसी बात पे एक और मिस इन्फॉर्मेशन, जो मिसकंसेप्शन है, उसको दूर करना चाहूंगा। वैक्सीन को लेके इतनी ज्यादा मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है, खासकर मुस्लिमों और दलितों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज बार बार आता है कि वैक्सीन लगाने से इम्पोटेंसी हो जाती है, वैक्सीन लगाने से जो है कोरोना आपको हो ही जाएगा, वैक्सीन लगाने से मर जाओगे। आपको याद दिला दूं, पोलियो का जब ड्रॉप फैलाया गया था तो मुसलमानों में एक खबर फैली थी कि अगर पोलियो का ड्रॉप पी लेंगे तो इम्पोटेंसी हो जाएगी, और सबसे ज्यादा मुसलमान के बच्चे जो है अपाहिज हुए। तो वैक्सीन इज अ गुड वैक्सीन, प्लीज प्लीज। और हमारा भारत ऐसा था, सबसे पहले हमने वैक्सीन, हमें जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट देना चाहिए कि जो है वैक्सीन हमने सबसे पहले स्टार्ट की, और आज 75% पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है। दूसरी बात जो ये फैलाई जाती है कि ये वायरस ओमाइक्रॉन आ गया, ओमाइक्रॉन 2 अब आ चुका है, आप शायद जानते होंगे। तो वायरस इज अ वायरस। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो बहरूपिया है, मतलब कभी कभी वो सच भी बोलते हैं। तो बहरूपिया है, वायरस म्यूटेट्स, वायरस जो है म्यूटेट करता है, और देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ वेरिएंट्स, देयर विल बी 3rd वेव, 4th वेव, 5th वेव, 6th वेव। वायरस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो डोंट पैनिक एट ऑल। बच्चों के लिए बस आपको बता दूं कि चूंकि वैक्सीन नहीं है, तो आपके जो व्यूवर्स हैं उनके माध्यम से मैं पेरेंट्स से, माँ बाप से कहना चाहूंगा कि 3 पोर्टल होता है, आईज, नोज, माउथ। बस उनसे कहिए आंख ना मले, नाक में उंगली नहीं डालें, मुंह में उंगली नहीं डालें, हाथ धुलें बार बार। और मुझे लगता है कि ये इसी से कोरोना से आप बच जाओगे। जो लोग जेल जा रहे हैं, जो लोग सड़कों पर जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, इन लोगों के नाम आपका पैगाम। मैं बस इतना कहूंगा कि जो फासिस्ट फोर्स होते हैं, इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। और जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हो तो ये आपसे दूर जाते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको भरोसा होना चाहिए।